नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनावी ताल ठोककर बीजेपी कांग्रेस की चिंता बढ़ा रखी है। चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक दिन पहले ही एक कार्यक्रम में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर जनता का काम न करने और लूट मचाने का आरोप लगाया था। तो वहीं सीधे तौर पर दोनों पार्टियों को डिबेट करने और खुली चेतावनी भी दे डाली रविंद्र सिंह भाटी ने। अब इसी बयान पर जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कल तक का टाइम दिया है और तमाम आरोपों पर जवाब देने की बात कही है। हरीश चौधरी ने कहा कि कल शिव विधायक रिफाइनरी के आगे आते हैं तो उनका स्वागत है और मैं तमाम आरोपों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। हरीश चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि रविंद्र सिंह भाटी पर एक के बाद एक आरोप लगातार जारी हैं। हरीश चौधरी ने अपने पर लगे आरोपों के जवाब में कहा कि ये सिर्फ जातियों को बांटकर और वोट बटोरने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हरीश चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रविंद्र सिंह भाटी आरएसएस के प्रोडक्ट है। एक भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है तो दूसरी तरफ भाटी भी बीजेपी के एजेंट हैं। भाटी पर भड़के हरीश चौधरी ये कहते हुए आगे उन्होंने कहा है कि उनका रविंद्र सिंह भाटी के रील, इंटरव्यू और वीडियो बनाने का शौक तो कोरोना के समय में वो कहाँ गए थे। वीडियो जारी होने पर बताएं कि भाटी पर भड़कते हुए चौधरी ने कहा कि चाहे कमलेश प्रजापति एनकाउंटर हो या कोरोना काल में पचपदरा में अस्थायी अस्पताल बनाने का या फिर रिफाइनरी में कंट्रैक्टर की बात हो, हर एक आरोप पर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भाटी कभी भी आए, एक दिन या 2 दिन या कभी भी, हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। दोनों से कांग्रेस का मुकाबला हरीश चौधरी से पूछा गया कि कांग्रेस का मुकाबला निर्दलीय से है या बीजेपी से है, तो हरीश चौधरी ने कहा कि जवाब में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मुकाबला दोनों प्रत्याशियों से है, लेकिन उम्मीदाराम पर जनता भरोसा करेगी। हरीश चौधरी ने कहा कि चुनावी माहौल के चलते वोट बटोरने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आएगी और कांग्रेस बाड़मेर जैसलमेर की सीट फतेह कांग्रेस ही करेगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।